नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप एकदम से हैरान रह जाएंगे। ये कहानी एक ऐसे डॉक्टर की है जिसको लोगों ने डॉक्टर डेथ का नाम दिया, जिसने लोगों के मन को विचलित कर दिया। अलीगढ़ का हकीम जिसने 50 से ज्यादा लोगों की हत्या की, एक आम इंसान, लोगों की नजर में एक नेक डॉक्टर। नाम था देवेंद्र शर्मा। देवेंद्र शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के पास एक छोटे से गांव पिलखाना में हुआ था। वो पढ़ाई में तेज था और उसे शांत और संस्कारी भी माना जाता था। परिवार किसान वर्ग से था और उसकी माँ चाहती थी कि बेटा बड़ा होकर के डॉक्टर बने ताकि वो लोगों का भला कर सके, और देवेंद्र ने ये उनकी इच्छा पूरी भी की। उसने जयपुर यूनिवर्सिटी से आयुर्वेद में BA MS की डिग्री हासिल की और उसने कुछ साल तक जयपुर और दिल्ली में एक आयुर्वेदिक क्लिनिक भी चलाया और उसने धीरे धीरे करके लोगों का भरोसा भी जीत लिया। कहते हैं जब लालच आता है तो इंसान का असली चेहरा भी सामने आता है। 90 के दशक में देवेंद्र ने जल्दी अमीर बनने का सपना देखा। उसे लगा सिर्फ क्लिनिक से जिंदगी नहीं बदलेगी। उसने 1992 के आसपास जयपुर में एक गैस डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी में निवेश किया, पर वो धंधा बुरी तरीके से फेल हो गया और उस पर करीब 11 लाख रुपए का कर्ज भी चढ़ गया, जो उस समय बहुत बड़ी रकम थी। कर्जदार रोज उसके घर आने लगे। इसलिए डॉक्टर का दिमाग कर्ज को उतारने के लिए अब इलाज से ज्यादा धोखे और शॉर्टकट में लगने लगा था। साल 1995 के आसपास देवेंद्र ने एक ऑर्गन प्लांट नेटवर्क से जुड़कर किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट में काम करना शुरू कर दिया था। वो गरीब लोगों को लालच देकर उनकी किडनी निकालता और अमीर मरीजों को बेच देता था। जांच के बाद पता चला कि उसने करीबन 125 से ज्यादा अवैध किडनी ट्रांसप्लांट कराए थे। कई लोग मर गए, कई लोग लापता हो गए, लेकिन उसके लिए ये सिर्फ एक पैसे कमाने का सिर्फ एक जरिया था। इस काम से उसने लाखों रुपए तो कमाए, लेकिन अब वो अपराध में पूरी तरीके से डूब चुका था। और यही से शुरुआत होती है उसके डॉक्टर डेथ बनने की कहानी। साल 2002 के बाद उसका अपराध और भी डरावना रूप लेने लग गया। उसके पास अब एक नया बिजनेस मॉडल था। लोगों को मारो, उनकी गाड़ियां बेचो और सबूत भी मिटा दो। वो अपने साथियों के साथ मिलकर टैक्सी या ट्रक ड्राइवरों से रोज संपर्क करता था। उसका ये कहना था कि मुझे कुछ दिन के लिए गाड़ी किराए पर चाहिए। जब ड्राइवर तैयार हो जाते तो वो उसे एक सुनसान रास्ते पर ले जाता, फिर उन्हें नशीला पदार्थ या फिर जहर देकर मार देता। इसके बाद गाड़ी को बेच देता और लाश को राजस्थान की एक नहर में फेंक देता था, जहां बहुत सारे मगरमच्छ रहते थे। इसलिए कभी कोई शव उन्हें मिला ही नहीं, कोई सबूत नहीं बचा। बाद में देवेंद्र ने खुद कहा, मैंने 50 से ज्यादा लोगों को मारा है, लेकिन 50 के बाद गिनती ही भूल गया। आखिरकार पुलिस को शक कैसे हुआ? 2003 में राजस्थान के जयपुर में एक टैक्सी ड्राइवर अचानक से गायब हो गया। परिवार ने रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस ने जांच शुरू की। कुछ दिनों में पुलिस को पता चला कि इसी पैटर्न में और भी कई ड्राइवर गायब हुए हैं और उनकी गाड़ियां भी नहीं मिली। पुलिस ने जब मोबाइल रिकॉर्ड खंगाले तो हर केस में एक ही नंबर बार बार सामने आ रहा था। वो नंबर था देवेंद्र शर्मा का। जब पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और पूछताछ की, उसने हंसते हंसते सब कबूल दिया। उसने बोला कि हाँ, मैंने ही सबको मारा है और लाशें ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि लाशें सब मगरमच्छ खा गए। पुलिस पूछताछ में देवेंद्र ने सिर्फ हत्या ही नहीं बल्कि अवैध ऑर्गन ट्रांसप्लांट, बीमा धोखाधड़ी और चोरी की गाड़ियों के व्यापार जैसे कई अपराधों को स्वीकार किया। उसने बताया कि हर हत्या से उसे करीब 20 से 30 हजार रुपए मिलते थे। जांच में पुलिस को राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और यूपी में उसके कम से कम 50 हत्या के केस से लिंक मिले, लेकिन नहरों में मगरमच्छों की वजह से किसी भी शव का अता पता नहीं चल पाया। साल 2004 में देवेंद्र शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया और 2007 में अदालत ने उसे 7 मामलों में आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई। लोगों को लगा कि अब कहानी जैसे खत्म हो गई है, लेकिन डॉक्टर डेथ की चालाकी यही खत्म नहीं। साल 2021 में देवेंद्र शर्मा को 20 साल जेल में रहने के बाद उसे पैरोल दी गई ताकि वो कुछ समय अपने घर जाकर के फैमिली के साथ रह सके, लेकिन पैरोल खत्म होती हुई फिर से फरार हो गया। उसने अपनी पहचान बदल ली, नकली नाम से रहना शुरू कर दिया। 2025 में उसके एक साथी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को फिर से उसके ठिकाने के बारे में जानकारी मिली। वो
अब जेल में है, लेकिन उसका नाम आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। पुलिस अफसरों का कहना है कि पूछताछ के दौरान देवेंद्र शर्मा कभी घबराया ही नहीं। वो हमेशा हंसता था, मजाक करता था, एक डॉक्टर की तरह ठंडे दिमाग से हर हत्या का विवरण देता था। उसने कहा, मेरे लिए बस ये एक बिजनेस था, किसी के साथ मेरी कोई जानी दुश्मनी नहीं थी, और ये शब्द बताने के लिए काफी था कि उसके अंदर अब इंसानियत मर चुकी थी। जब मीडिया उसके गांव पहुंची तो लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। एक बुजुर्ग ने कहा, वो तो हमारे बच्चों का इलाज करता था, हमने कभी नहीं सोचा कि वह इतनी हत्याएं करेगा। गांव में लोग आज भी उसके नाम से डरते हैं। वो कहते हैं, रात में अगर कोई उसकी बात भी कर ले तो माहौल भारी हो जाता है। पुलिस ने जब उन नहरों में खोजबीन की जहां वह लाशें फेंकता था, तो उन्हें कई जगह कपड़े और गाड़ियों के टुकड़े मिले, लेकिन इंसानी शव कभी नहीं मिले, क्योंकि मगरमच्छों ने सब खत्म जो कर दिया था। इसलिए मीडिया ने उसे नाम दिया डॉक्टर डेथ, द मैन हु फेड ह्यूमंस टू क्रोकोडाइल्स। देवेंद्र शर्मा की कहानी सिर्फ अपराध की नहीं है, बल्कि इंसान के भीतर के अंधेरे की वो कहानी है। जो पढ़ा लिखा था, डॉक्टर था, समाज में इज्जतदार भी था, लेकिन उसके अंदर के लालच, अहंकार और अपराध ने इंसानियत को पूरी तरीके से निगल लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि डिग्री से इंसानियत नहीं आती, आपके दिल से आती है। अगर वो डॉक्टर अपनी शिक्षा का सही इस्तेमाल करता तो आज वो सैकड़ों लोगों की जान बचा सकता था, पर उसने सैकड़ों जिंदगियां छीन ली। एक डॉक्टर जो भगवान बन सकता था, वो शैतान बन गया। एक क्लिनिक जहां दवाई मिलनी चाहिए थी, वहां मौत मिलती थी, और एक नहर जहां पानी बहता था, वो इंसानों के लिए उस कब्रगाह बन गई। ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, ये कहानी है इंसानियत की आग की। तो दोस्तों, ये थी कुछ रोचक बातें डॉक्टर डेथ के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि अगली वीडियो हम जब भी डालें आप तक तुरंत पहुंच जाए। अगला वीडियो और भी जबरदस्त होने वाला है, तो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड।